प्रत्यक्ष मुस्लिम लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवादियों का साथ सहयोग और समर्थन नहीं करना चाहिए। एक गंभीर विश्लेषण। साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़कर जीत कर आना पड़ेगा। ये उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो यही सोचते थे कि हम लोग भगवान के चुने हुए लोग हैं, हमारा शरीर पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है। हम तो आत्मा नहीं मानते हैं, मगर मैं ब्राह्मणों की बात कह रहा। ब्राह्मण ऐसा सोचते थे, हमारा शरीर पवित्र है, दूसरों का नहीं है, हमारी आत्मा पवित्र है और इसलिए भगवान ने हमें दुनिया पर राज करने के लिए चुना हुआ है। अब हमें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव लड़कर जीत कर आने की जरूरत नहीं है और जीतकर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो यही सोचते रहे। उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि हमको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। मगर ये हालात तब पैदा हुए जब 1917 को इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ और इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने आंदोलन शुरू किया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वहां केवल टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। तो वहां लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार था। तो इसलिए इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों ने प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन 1917 को शुरू किया और जब 17 को यह आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा था तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस समय इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे, हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। दूसरे लोगों को तो यह अधिकार था ही नहीं, ना उनके पास रिसोर्सेस थे। खास तौर पर जिसे आज के तारीख में भारत के संविधान के अनुसार SC ST OBC कहा गया। SC ST OBC भी बात का नाम है। पहला नाम धर्मशास्त्रों के अनुसार जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया उसे अछूत कहा जाता था, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा गया उसे आदिम जाति या आदिवासी कहा जाता था और जिसे आज OBC कहा जाता है उसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र कहा जाता था। तो ये तो पहले के नाम नहीं थे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि लंदन में और इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ, तब उन्होंने ये खतरा महसूस किया कि जिन लोगों को हमने शूद्र बनाया, जिन लोगों को हमने अछूत बनाया, जिन लोगों को हमने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया, जिन लोगों को हमने जंगली घोषित किया, उन लोगों को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा और पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनके पास कोई एसेट होने की जरूरत नहीं होगी, केवल उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलेगा। क्योंकि भारत नहीं था 1917 में, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी कानून पास होगा वो कानून आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत में आ जाएगा। ये ब्राह्मणों ने सोचा और बाद में ऐसा हुआ। तो ब्राह्मणों ने जो सोचा था वो गलत नहीं सोचा था। प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू हो गया। लागू होने के बाद एक बहुत बड़ी परिस्थिति, कॉन्ट्रडिक्टरी परिस्थिति डेवलप हो गई कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और 3.5% जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव हो जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग देश में सरपंच नहीं बना सकते
वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम आज के तारीख में कर रहे हैं। तो ये सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के अधिकार की वजह से ब्राह्मणों के सामने एक संकट खड़ा हुआ, और वो संकट खड़ा होने के बाद ब्राह्मणों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1875 को दयानंद सरस्वती राजकोट के टंकारा गांव से चलकर बॉम्बे आए, और बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उसके बाद 1917 आता है, एडल्फ इंचार्ज का आंदोलन। उसके बाद 1922 को नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर बैठकर ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम हिंदू महासभा का निर्माण करेंगे, और 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की घोषणा की। 1875 और 1900 तक 25 साल हो गए, और 25 के बाद 22, 47 ईयर में ब्राह्मणों ने यू टर्न किया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की किताब में लिखा हुआ है, ये पर्शियन भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों ने हमें हिंदू कहा है। ये हिंदू हमें पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और हमें यह स्वीकार नहीं है, हम इसे मंजूर नहीं करते। ये बात दयानंद सरस्वती ने 1875 के बाद लिखे हुए ग्रंथ में लिखी, और उस समय दयानंद सरस्वती भारत में अकेले ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती के पहले नहीं है। तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, उन्होंने ये कहा था, उसका निर्णय ब्राह्मणों ने बदल दिया, और जिस हिंदू को पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा गाली कहा गया, उस शब्द को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। यह सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के आंदोलन का था। अभी SC ST OBC को भारत में 1917 को प्रौढ़ मताधिकार नहीं मिला। 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार लागू नहीं हुआ। 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार अंग्रेजों ने नहीं माना। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट पास किया गया भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वहां भी प्रौढ़ मताधिकार स्वीकार नहीं किया गया। मगर ब्राह्मणों को यह अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लागू होगा, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी इसके विरोध में थे। RSS ने रेजोल्यूशन पास किया था कि प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू ना किया जाए। तो ये सारी बातें बहुत अहम है हम सब लोगों के लिए, और खासतौर पर जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, एक 3 वर्ण की लोग नहीं है, उसको छोड़कर नॉर्थ इंडिया में कायस्थ लोग हैं, उसके नीचे उत्तर प्रदेश में जाट लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी है, तेलंगाना में कापू है, तम्मा है। ये जो जातियां हैं जो मंडल कमीशन में अंदर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड मंडल है, मगर वर्णा सिस्टम में ये लोग शुद्ध है। मैं